कि जो गतिविधियां हैं तेज प्रताप यादव की, वो हमारे परिवार के मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। तो कानून मानने वाला आदमी हूँ, जो कानून का रास्ता होगा वही होगा। देखिए, तेज प्रताप बस एक मोहरा मात्र है, एक प्यादा है। और जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनका गिरोह इस सब चीजों के पीछे है। मैं तो तेज प्रताप को यही सुझाव दूंगा, मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, तो मेरी बात उनको ध्यान से सुननी चाहिए कि भाई अपने मतलब आत्मनिरीक्षण करें, अपने अंदर झाँक कर देखें कि वो जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हम ना किसी को फँसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अनंत सिंह के चपरासी भी बने हुए हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जिन पर तेज प्रताप यादव ने एफआईआर कर दिया है। पूरा मामला जानेंगे और बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, आप पर एफआईआर कर दिया है तेज प्रताप यादव ने, क्या कुछ कहिएगा? ये तेज प्रताप यादव जो लालू के बड़े बेटे हैं, उन्होंने सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराई है जी। और उनका कहना है कि मैंने उनकी छवि धूमिल कर दी है। तो इस पर तो मुझे वही कहावत याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बचपन से हम लोग कहावत सुनते आए हैं। देखिए, तेज प्रताप की छवि मैं क्यों धूमिल करूंगा? उनकी छवि तो पहले से ही धूमिल है। और ऐसी छवि उनकी है कि उनके परिवार ने ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनको परिवार से ही निकाल दिया गया है। लालू यादव ने कुछ महीने पहले एक्स पर ट्वीट करके कहा था कि जो गतिविधियां हैं तेज प्रताप यादव की, वो हमारे परिवार के मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, इसलिए इनको परिवार से बाहर निकाला जाता है। तो आपके माता-पिता की नज़र में ही आपकी छवि धूमिल हो चुकी है, तो आपकी छवि मैं अब क्या धूमिल करूँगा? एक बात। दूसरी बात क्या है कि मैं उनका दरख़्वास्त देख रहा था तो पर समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने लिखा है कि जी। मेरी टिप्पणियों से उनके 60 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो गया है ना? अब ये गणना उन्होंने कहाँ से की है, कहाँ से कैलकुलेशन किया है कि मेरे कमेंट से उनको 60 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया, ये तो वही बताएँगे। देखिए, मैंने जो कुछ कहा था वो सही था, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। मैं उन पर हमेशा ये कहता हूँ कि जो उन्होंने काम किया है कि एक पत्नी ऐश्वर्या राय के रहते हुए दूसरी शादी कर ली अनुष्का यादव से। ये मतलब एक गैर कानूनी काम है और यदि ऐश्वर्या राय केस कर देती हैं तो उनको 7 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। तो ये तो कानूनी पहलू है, इसमें कोई छवि धूमिल वाली बात नहीं, तो फैक्ट है। और फिर हाल में उनको जो वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई, भारत सरकार ने दी, तो मैंने जी। कहा था कि ये नहीं मिलनी चाहिए थी, कोई उन्होंने आतंकियों से लोहा नहीं लिया है, तो इसमें कोई ये बात नहीं है। और देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ़ उन्हीं के खिलाफ नहीं, बहुत सारे लोगों पर मैं बोलता हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो जो भी मैं करता हूँ, वो मैं संविधान के दायरे में करता हूँ। जो देश का संविधान है, वो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 है संविधान का, अनुच्छेद 19, जी। वो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और ये हर व्यक्ति का, हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। जी। तो इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता और मैंने इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपने मतलब विचार व्यक्त किए थे जी। और यही मेरा कहना है। जी। तो अब तो एफआईआर उन्होंने कर दिया है, तो अब आप क्या करेंगे? अब मैं तो कानून मानने वाला आदमी हूँ, जो कानून का रास्ता होगा वही होगा। देखिए, एक बात और मैं बताऊँगा दर्शकों को, ये भले ही तेज प्रताप यादव ने ये सब किया है, लेकिन तेज प्रताप बस एक मोहरा मात्र है, एक प्यादा है। और जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनका गिरोह इस सब चीज़ों के पीछे है। मैं बहुत दिनों से माफिया पर लगातार हमले करता आया हूँ। मैं बहुत दिनों से कहता आया हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी हैं। और तो ऐसे ये पूरा जो बिहार का माफिया है, पलटू राम और उनका गिरोह जो है वो बौखलाया हुआ है। तो कहीं न कहीं वही गिरोह जो है वो मुझे चुप करना चाहता है और मुख्यमंत्री आवास में लगातार मेरी हत्या की भी योजनाएँ बनती रही हैं। मैंने 2-3 साल पहले पटना सीजेएम कोर्ट में भी इन्फॉर्मेटिव पिटीशन दे दिया है कि अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसके लिए पलटू राम ज़िम्मेदार होंगे। तो तेज प्रताप यादव एक मोहरा बस हैं जी। और असली जो सूत्रधार हैं वो पलटू राम हैं। जी। अच्छा, शबनम केस जो है उसके ऊपर भी आपने ज़िक्र किया है और उन्होंने भी अपने एक्स पोस्ट पे इस चीज़ का ज़िक्र किया है, इसको किस तरीके से? ये तो वही बताएँगे क्या मामला है। तेज प्रताप जी ही रोशनी डालेंगे, उन्हीं से पूछे तो बेटर है। जी। इस बात पे वो काफ़ी बौखलाए हुए भी नज़र आ रहे हैं कि इस बात की भी ज़िक्र की गई है, अमिताभ दास ने इस बात की भी ज़िक्र की है तो? अब बौखलाए में क्या बौखलाएँगे? देखिए, तेज प्रताप को तो अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है कि उनकी
हरकतें क्यों ऐसी अजीबोगरीब होती है। इसी साल होली का एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। वो अपने अंगरक्षक से कह रहे थे, बॉडीगार्ड से कह रहे थे कि नाचो नहीं तो तुम्हें मैं निलंबित करवा दूंगा। बताइए, आप विधायक हैं और आपको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, तो क्या आपको होली में नाचने के लिए मिला हुआ है? तो मैं तो तेज प्रताप को यही सुझाव दूंगा, मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, तो मेरी बात उनको ध्यान से सुननी चाहिए कि भाई अपने मतलब आत्मनिरीक्षण करें, अपने अंदर झांक कर देखें कि वो जो कुछ कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। क्या एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी लाना क्या सही है, कानूनी रूप से या नैतिक रूप से? क्या होली में अपने बॉडीगार्ड को नचवा लेना, नाचने के लिए बोलना सही है? या अक्सर उनका वीडियो वायरल होता है, कभी इस यूट्यूबर को धमका रहे हैं, कभी उस यूट्यूबर को धमका रहे हैं। आप अपने बात पे कायम हैं, जो हाँ हाँ, आपने बिल्कुल वीडियो अपलोड किया है अपने पेज बिल्कुल से, उस पे आप कायम हैं। बिल्कुल। और अगर एफआईआर होता है, अगर आपकी अगर आगे भी कुछ बात जी होती है, जी, तो आप अपने बयान पे या जो भी बिल्कुल आपने वो बाइट दिया उस पे आप कायम बिल्कुल, रहेंगे। 200% कायम हूँ मैं, 200% कायम हूँ। जी साथ ही आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी इल्जाम लगाए हैं, पलटू जी जी चाचा बोला है और जी। तमाम तरह की बातें आप हाँ कर हाँ रहे हैं। तो जी। उनसे किस तरीके का आपका वो जो आप बता रहे हैं, क्यों ऐसा? नहीं नहीं, ये तो देखिए हकीकत है कि पलटू राम माफिया की कठपुतली हैं। चाहे अनंत सिंह के वो चपरासी हैं या आनंद मोहन जैसे खूनी को उन्होंने जेल से बाहर कर दिया है। ये तो और मतलब बराबर पलटू राम वो तो सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है सुशासन वो का तो। ढोल, तो यही तो पाखंड है कि आप सुशासन का ढोल बजाते हैं। जी। आप कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अनंत सिंह के चपरासी भी बने हुए हैं। तो इसी पाखंड को मैं उजागर करता हूँ। जी तो तेज प्रताप यादव का भी जो भी चीजें थी उन्होंने किया, वही सब चीज आपने बताया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस थे अमिताभ कुमार दास। उन्होंने साफ तौर पर जो चीजें हैं उनको साफ तौर पर बताया है कि तेज प्रताप यादव जो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है, इसके पीछे की क्या कुछ बातें हैं, ऐसा क्यों हुआ है, सब कुछ इन्होंने साफ तौर पर बता दिए है। आपने वीडियो देखा, कैसा लगा हमें